जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। रूस ने यूके के 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया दोस्तों। एफएसबी है जो खुफिया विभाग है रूस का, उसने 6 जो डिप्लोमेट थे यूके के मॉस्को में पोस्टेड थे, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि ये लोग साजिश कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, ये इंफॉर्मेशन दाएं बाएं कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रूस के अंदर फसाद हो और ये यूक्रेन की मदद। काफी बड़ा इन्होंने चौड़ा सा केस बनाया और उनके जो एक्रेडिशंस होते हैं डिप्लोमेटिक, यानी कि आपको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। मैं आपको समझा देता हूं, 2-3 चीजें होती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गाड़ियां चलती हैं, ब्लू कलर का उनका नंबर प्लेट होता है और बीच में CD लिखा होता है, वो गाड़ियां, उस गाड़ी से अगर कोई जिसको कहते हैं कि लॉ भी ब्रेक हो जाए, आप उस गाड़ी को धर पकड़ नहीं सकते। अगर किसी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो उस देश का मेहमान है और उसके कुछ विशेष हक हैं जो आपको और मुझे नहीं मिल सकते। तो आप डिप्लोमेट्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी तो पाकिस्तान की शीशा लिद्दर हुई थी, उन्होंने डिप्लोमेट को अरेस्ट करके $5-6 मिलियन के लिए अमेरिकन को भेज दिया था, तालिबान के एम्बेसडर को। तभी तो तालिबान इतना चढ़ा हुआ डेली ठोक रहा है इन सबको। एनीवे, तो रूस ने क्या करा कि रूस ने निकाल दिए 6। अब रूस ने क्या बोला है ये सुनिएगा आप। एफएसबी जो है उनका खुफिया तंत्र है, उसने कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज ऐसे हाथ लगे हैं कि जिससे हमें यह पता लगा है कि ये लोग को रूस भेजा गया था। इन 6 लोगों को यूके के फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और फॉरेन ऑफिस का ये आइडिया था कि मेन टास्क टू इन्फ्लिक्ट अ स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन आवर कंट्री। दे वर इन्वॉल्व्ड इन इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज। एक तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, खुफिया जानकारी हासिल करना, और सबवर्सिव किस तरीके से जड़ें काटनी है, राइट, जिसको सबवर्जन कहते हैं, सबवर्सिव एक्टिविटीज। ठीक है जी। अच्छा, ये लोग कई इसको जोड़ रहे हैं जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को पैसा दिया था। कितना? $1.5 अरब। और किसने दिया था? यूएस और यूके ने। ये यूके के निकाले ना 6 बंदे। लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो इसीलिए रशिया ने चढ़ के मारे इनको निकाल दिया है, और वहां पे यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने बोला है कि हम वेस्टर्न प्रोवाइडेड मिसाइल्स को रूस के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों 2-3 बातें यहां पर। अभी तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है कि हम आपको एडवांस हथियार तो देंगे, यूक्रेन की बात कर रहा हूं, एडवांस हथियार तो देंगे, लेकिन यार आप डीप इनसाइड रशिया इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करोगे, आप अपने, जिसको कहते हैं कि आप अपने आप को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। यह नहीं कि आप हमारे हथियार जो हैं उसको अब रूस के अंदर ही ठोक रहे हो, बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है, और ये यूक्रेन की बात थोड़ी बहुत लॉजिकल भी है, यूक्रेन ये कह रहा है कि यार रूस का जब मन चाहे जहां पे यूक्रेन में बम मार दे। जब हमारे बम मारने की बारी आए तो आप बोलेंगे नहीं साहब इतने किलोमीटर तक ही मार सकते हो। क्यों? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है। तो ये यूक्रेन और वेस्ट के बीच में बहस चल रही है। लेकिन $1.5 अरब की फिर से लेटेस्ट हेल्प, जो कि पीनट्स है यार। मैं सही आपको बताऊं, लड़ाई में $1.5 अरब कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, वहां पे प्रेशर जेलेंस्की के ऊपर है। जेलेंस्की के ऊपर यह प्रेशर है क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक बात रिपीट कर रहा है कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बन गया 24 घंटे के अंदर ये लड़ाई खत्म कर दूंगा। और कैसे होगी ये लड़ाई खत्म? अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो फोन उठा के जेलेंस्की को बोलेगा, जेलेंस्की अब से ना हथियार मिलेंगे ना पैसा मिलेगा, मैं सब कुछ इसी वक्त बंद करता हूं। ठीक है? अगला फोन वो करेगा यूके को। यूके हर चीज आंख बंद करके यूएस की मानता है। यूके का इतना दिमाग नहीं चलता भाई। यूके कहता है ठीक है तुम बड़े भाई हो, जैसा तुम आदेश करोगे मैं वैसा काम करूंगा। अगला फोन डोनाल्ड ट्रंप का जाएगा यूके को, और यूके के जो स्टर्मर है, उनका जो प्रधानमंत्री है, उसको स्टर्मर को बोलेगा वो सीधा कि भैया अब कुछ ना देना इनको। फिर वो जर्मनी फोन करेगा, फिर वो इटली फोन करेगा, वो सबको फोन करेगा और सबको प्रेशर डालेगा, क्योंकि सबको यूएस की जरूरत है। क्योंकि नेटो में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अमेरिका का। सबसे ज्यादा पैसे कौन भेजता है? अमेरिका भेजता, जाहिर सी बात है। यहां पे तो डोनाल्ड ट्रंप ये तक कह रहा है कि मैं नेटो से हट जाऊंगा, मुझे नेटो की जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? पैसे तुम मुझसे मांगते हो, फौजी तुम मुझसे मांगते हो, खुद तुम पैसे को तो
फॉर एवरीथिंग दैट डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी की बिना पर यह कहता है कि मैं लड़ाई बंद कर दूंगा। यह बात रशिया को भी पता है। रशिया यह चाहता है कि फेवरेबल टर्म्स में लड़ाई खत्म हो जाए। रशिया क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि वो नेटो ज्वाइन ना करे, पहली बात। दूसरी चीज, यह पहली बार नहीं है उसने यूक्रेन पर हमला करा है। नेटो तो इस बार का बहाना था, ये कई ऐसे देश खा गया ये रशिया पहले भी, तो इस चीज का भी यूरोपियंस को डर है। अब हम आते हैं, ये जो डिप्लोमेट्स हैं जिनको निकाला गया भाई साहब, इनका नाम है जेसिका डेवनपोर्ट, ग्रेस एल्विन, कैलम एंड्रू डफ, कैथरीन मैकडोनल्ड, थॉमस जॉन हिक्सन एंड ब्लेक पटेल। एफएसबी का स्टेटमेंट है, जो खुफिया एजेंसी है रशिया की, उसका स्टेटमेंट है कि other diplomats are found to be carrying out similar actions, it will demand early termination of their missions to Russia। एफएसबी ने यह भी बोल दिया है कि अगर कोई और देश के डिप्लोमेट्स ऐसी कुछ भी हरकत करते पाए गए रूस के अंदर, तो एक एक करके सबको यहां से निकाल दिया जाएगा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसने यह भी बोला, मारिया ज़ाखरोवा, कि डिप्लोमेट्स आर कैरिंग आउट सबवर्सिव एक्शंस एम्ड एट कॉजिंग हार्म टू आवर पीपल। हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब खुफिया कार्रवाइयां यहां पे करते पाए गए। और we fully agree with the assessment of the activities of the British so-called diplomats expressed by the Russian FSB. The British embassy has gone far beyond the limits outlined by the Vienna Convention। जो वियना कन्वेंशन ने बोला था कि एम्बेसी के ये काम होंगे, ये कार्रवाई एम्बेसी करेगी, उसके आगे जाके ये एक्चुअली रूस के अंदर जासूसी कर रहे हैं। और सिर्फ जासूसी नहीं कर रहे, ये सबवर्जन कर रहे हैं। सबवर्जन क्या होता है? उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आप रूसियों से मिले और आपने उससे बोला कि पुतिन के खिलाफ बगावत करो, आपने पैसे दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ऐसा कर रहे थे, मैं आपको सबवर्जन के एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आप बेहतर समझ पाए। सबवर्ट करना किसी चीज को नीचे से, उसकी जड़ें खोदना, तो ये काम ये कर रहे थे, इसलिए इनको निकाला गया है। यूके के फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि कंप्लीटली बेसलेस हैं, रूस फालतू की बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्रिटेन ने एक्चुअली जो अटैचे था रूस का लंदन में, उसके क्रेडेंशियल्स वापस ले लिए, एंड टू इंपोज अ 5-year टाइम लिमिट ऑन ऑल रशियन डिप्लोमेट्स इन ब्रिटेन। तो क्योंकि हमने वो करा था मई में, इसका बदला लेने के लिए उसने हमने 1 निकाला, उन्होंने 6 निकाल दिए। ऐसा यूके का फॉरेन ऑफिस बोल रहा है। रशियन अथॉरिटीज रिवोक डिप्लोमेटिक एक्रेडिटेशन ऑफ 6 यूके डिप्लोमेट्स इन रशिया लास्ट मंथ फॉलोइंग एक्शन टेकन बाय द यूके गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू रशियन स्टेट डायरेक्टेड एक्टिविटी अक्रॉस यूरोप, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा का सारा एक दूसरे को भाई वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों, ये आप सरगर्मियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि अब इसका भी इंडिया का एक फैक्टर है। आपको पता है डोवाल साहब पहुंचे रशिया, कल हमने कवर करा था। वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे और पुतिन से मिलते हैं कि मुझे मोदी जी ने बोला है कि आप पर्सनली मिलकर आना। मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। ये डोवाल साहब ने बोला है कि मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, और मोदी जी ने बोला है कि जाके पुतिन साहब को बताना कि ये प्लान है। तो मैं उनका पूरा प्रोग्राम लेकर आया हूं कि इस तरीके से। अब दोस्तों, ये लड़ाई जो है, भारत कोशिश कर रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि भारत भी चाहता है कि दुनिया फोकस करे चाइना पे। चाइना वहां पे मलाई खा रहा है बैठ के कोने में। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, दुनिया का फोकस चाइना पे नहीं जाएगा। इसलिए भारत के भी इंटरेस्ट में है कि जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म हो जाए। अब आपको देखेगा 2-3 महीने में और ये होगा कि मैंने इसको निकाल दिया, इसने इसको निकाल दिया, इसने बम मार दिया, इसने मिसाइल मार दी। ये दिया बुझने से पहले तेजी से फड़फड़ाता है। आपने सुना होगा मुहावरा, कोई भी दिया बुझने से पहले बड़ी तेजी से फड़फड़ाता है। ये दिया आखिरी बार फड़फड़ा रहा है।